राज्य विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन आज सदन में विधायकों ने हुक्काबारों पर कार्रवाई और सड़कों के निर्माण सहित जयपुर शहर में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने का मामला उठाया। सदन में दिन भर क्या कुछ रहा खास, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा। श्याम जी, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। आज की कार्रवाई में, विधानसभा की कार्रवाई में क्या कुछ रहा खास, किस प्रकार कौन कौन से मुद्दे उठाए गए? लखराज जी, आज विधानसभा विधिवत रूप से शुरू हुई। 11 बजे प्रश्नकाल के दौरान हुक्का बार को लेकर के देखिए, भाजपा के ही विधायक ही डिवाइस से आते, उन्होंने हुक्का बार का मामला उठाया। गृह राज्य मंत्री देखिए मैडम ने सीधे तौर पे कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने स्वीकार किया कुछ जगह पे हो रहा है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस के जमाने की बात कह करके ये कहा कि वो 2022 में 55,326 मामले होते थे, और उसके अलावा हमारे राज्य में तो केवल 12,000 मामले घट गए हैं। तो जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का मामला भी चला, कुछ शोर शराबा हुआ, लेकिन गृह राज्य मंत्री के बीच में जिस प्रकार से बातचीत हो रही थी, तो विधानसभा जी अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने हस्तक्षेप किया। उनका राज किसी का भी हो, चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का, इस पे रोक लगनी चाहिए। इसका मतलब है कि देखिए, विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले को टालते हुए और बड़े तरीके से सरकार को निर्देश भी दे दिया। अब सड़क का मामला आया, चेतन डोडी जो कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि भेदभाव हो रहा है। देखिएगा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे सरकार में भेदभाव नहीं होता। आप जी कांग्रेस के विधायक होने के बावजूद भी हमने आपसे प्रस्ताव लिए, 8 सड़कें बना दी आपके अनुसार, अनुशंसा के अनुसार कामकाज होने वाला है। 4 सड़कों को लेकर के कुछ असहमति है, उसमें कुछ परीक्षण करा रहे हैं, तो हम 4 भी कराना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जमाने में भाजपा के साथ भेदभाव होता था, एक भी सड़कें मंजूर नहीं की जाती थी। तो जी जिस प्रकार से उप मुख्यमंत्री ने जो कुछ कहा, उससे निरुत्तर कर दिया कह सकता है। देखिएगा कि कालीचरण सराफ भाजपा के हैं, उन्होंने कहा लेपर्ड शहर में आ रहे हैं, जयपुर शहर में, तो उसमें जी किस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए। तो वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने आज स्पष्ट रूप से कहा कि लेपर्ड का जो कार्रवाई हो रही है, हम आने वाले समय में 1926 हेल्पलाइन शुरू 1 महीने में शुरू कर देंगे। फिर उन्होंने, कालीचरण सराफ ने एक सुझाव दिया कि श्याम जी, महाराष्ट्र साथ की तर्ज साथ में पर। एक लाउड स्पीकर लेकर भी मामला सामने आया। बाल मुकुंदाचार्य जी द्वारा लाउड स्पीकर लेकर एक मामला उठाया गया, क्या उसमें प्रतिक्रिया रही, क्या पूरा मामला रहा? देखिए कहा कि लक्षराज जी, क्योंकि वो तो शून्यकाल का मामला था। जी 295 के तहत बाल मुकुंदाचार्य भाजपा से आते, उन्होंने कहा कि शहर में बड़ी बड़ी मीनारें बन गई है, वहां लाउड स्पीकर लगाए जाते, नियम विरुद्ध वो सब कुछ हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस पर कंट्रोल किया जाने की 295 के तहत पे कोई कार्रवाई पढ़ा जाता है, तो वो जी पढ़ा गया, उन्होंने मांग की वही। और देखिएगा, रविंदर भाटी है, उन्होंने खेजड़ी वाले मामले को उठाया, खेजड़ी व्यापक मामले पे कट रही है, तो उस पर रोका जाना चाहिए, अधिनियम कोई बनना चाहिए। आज राज्यपाल अभिभाषण में बहुत रोचक चीजें सामने आई, जी देखिएगा। इस प्रकार से कहा जा सकता है, अतुल भंसाली है भाजपा, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए कि देखिए उनके विधानसभा क्षेत्र में 32 करोड़ का घोटाला हुआ है। जी जेजेएम का मामला भी उठाया कि मामले जेल में गए, और बहुत सारी चीजें ऐसी करके दिखाने का प्रयास किया कि ऐसी जी स्थिति में आप क्या कर पाओगे। अब देखिएगा, शंकर सिंह रावत है जो ब्यावर से आते हैं भाजपा के, जी उन्होंने प्रतिपक्ष के नेता को पप्पू कह दिया कि पप्पू बड़ा हो गया है और उसके पीले हाथ कर देने चाहिए। उन्होंने कहा कि विदेश में जाकर के भारत की बुराइयां करते हैं, उनकी निंदा प्रस्ताव करना चाहिए जिस प्रकार। और देखिए, शोर शराबा हुआ और बड़ी बड़ी अलग तरह की स्थितियां बनी शंकर सिंह रावत को। और देखिए, अविनाश जो है गहलोत, जो कि उसमें मंत्री हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कैबिनेट कैबिनेट मंत्री, मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि भाई आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, अगर झूठ नहीं बोल रहे। तो जिस प्रकार से आप देखिएगा, और राज्यपाल अभिभाषण को लेकर के हरिराम शर्मा, हरिप्रसाद शर्मा है जो कांग्रेस से आते हैं, जी उन्होंने कहा कि हमारे कांग्रेस के सभापतियों को चुन चुन के हटाया जा रहा है। तो देखिए, यूडीएच मंत्री, राज्य मंत्री हैं खर्रा ने स्पष्ट रूप से कहा कि भ्रष्ट लोगों को बनाए रखें क्या, भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत अलग था। और देखिए, कांग्रेस के गणेश डोगरा है जिन्होंने अभिभाषण में कहा कि देखिए, जनजाति मंत्री पर एक आरोप लगा दिया, माँ बाड़ी योजना में 1.5 लाख का आरोप लगा दिया। जी। तो देखिए, जनजाति मंत्री ने भी कहा कि यदि आप सिद्ध कर दोगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, झूठे आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। तो जिस प्रकार अभिभाषण से पे जो चर्चाएं की गई, जहां एक और हंगामा दिखा तो वहीं और पक्ष विपक्ष में तानातनी का माहौल भी देखने को मिला आज विधानसभा में।
बहुत बार कई जगह देखिए, एसआईआर को मामले को लेकर के भी उन्होंने कहा कि 1 साल में 1 साल का प्रावधान है, तो क्या 5 प्रतिपक्ष के, आज प्रतिपक्ष के नेता मौजूद नहीं थे, प्रतिपक्ष के उपनेता मौजूद थे, रामकृष्ण मीणा। तो जी। उन्होंने उन्होंने मामला उठाया, जिस प्रकार से कहा कि कार्रवाई हम आएंगे तो कार्रवाई करेंगे। तो आप सत्ता में आओगे तो कार्रवाई करोगे ना। निश्चित रूप से जिस प्रकार से बहुत सारे मामले जब आने लगे, तो हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि मूवमेंट में आता है और जी। हंगामा होता है, लेकिन हंगामे के बाद फिर ये स्थिति आज विधिवत रूप से विधानसभा लंबे समय बाद चली और देखने को मिला कि कुछ अच्छे मामले भी आए, कुछ गलत भी हुआ, कुछ ऐसा भी हुआ। तो ये कहा सकता है कि आज विधानसभा का नजारा बिल्कुल ठीक ठाक देखने को मिला। ऐसा नहीं रहता कि हल्ला ही हल्ला हुआ, शोर शराबा होता है, क्योंकि कई बात आरोप लगा दिया, जैसे पप्पू को आरोप लगाने के बाद तो कांग्रेस के विधायक। जनहित के मुद्दे उठाए गए साथ साथ में, परंतु जो विधानसभा है वो जिसका कल भी जो मामला था, जब अभिभाषण राज्यपाल का अभिभाषण दिया गया तो पक्ष विपक्ष दोनों ने शांतिपूर्वक पूरे अभिभाषण को सुना, और आज भी जो चर्चा की गई वो सुचारू की गई, जनहित के मुद्दों पर की गई, कह सकते हैं इस प्रकार। देखिए देखिए, अब धन्यवाद राज्यपाल, धन्यवाद प्रस्ताव पर शुरुआत हुई, और बाकायदा देखिए, पक्ष में भी बोला, विपक्ष ने भी बोला, निर्दलीय ने बोला, सारे जी। लोग बोल करके एक अच्छे तथ्यात्मक रूप से कहा जा सकता है कि आज विधानसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से, कुछ तो देखिए, अगर विधानसभा है तो हंगामे नहीं होंगे, तो विधानसभा किस बात की है। तो इसलिए जैसे शंकर सिंह रावत ने जिस प्रकार से पप्पू कह करके पीले हाथ करने की बात कह दी, और फिर कहा विदेशों में जाकर के बुराई करते हैं, तो इसमें निंदा प्रस्ताव पारित करना चाहिए, तो कांग्रेस का दायित्व हो जाता है। हमारे नेता के खिलाफ बोल रहे, तो हंगामा किया उन्होंने, और हंगामा किया तो फिर देखिएगा, सभापति भी बैठे हुए थे, तो सभापति ने संभालने का प्रयास भी किया। और जब आरोप लग रहा था, तो संदीप शर्मा जो कि आते हैं बीजेपी के कोटा से आते हैं, और जी। मोहन शर्मा जो जी। वो भी कोटा से आते हैं, तो उन्होंने भी आरोप लगाया, और मंत्रियों ने तो जवाब भी दे तमाम दिया। जनहित के मुद्दों के बीच में एक तनातनी का माहौल भी देखने को मिला, हंगामा भी हुआ, परंतु जो कार्रवाई है वो सुचारू जारी रही। तमाम जानकारियों के लिए, तमाम इंफॉर्मेशन के लिए शुक्रिया श्याम जी आपका।